अब अगला एक्सरसाइज आप लोग अब 1.4 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 पढ़ने में पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की है, बताइए कि निम्नलिखित दशमलव संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ये बताना है। तो पहला क्वेश्चन है 13 बटा में 31/25। 13 बटा में 31/25 से तोड़ के हम दिखा रहे हैं। इसको क्या करना है, इसको शांत अशांत चेक करेंगे। जैसे हम लोग 6, 7, 8 में हम क्या कर रहे थे, शांत अशांत चेक करने के लिए भाग देते थे। भाग दे करके कि जो कट गया वो शांत हो गया, जो नहीं कटेगा वो अशांत। सिंपल सा तरीका था 6, 7, 8 में। लेकिन अब हम 10th में गए हैं तो उसका दूसरा फार्मूला, दूसरा रूल हो जाता है कि किस तरीके से हम शांत और अशांत चेक करेंगे। इसका नियम ये है कि हर का अगर गुणनखंड करेंगे, हर का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर m, 2 के पावर m या 5 के पावर m या दोनों के रूप में आना चाहिए, दोनों के गुणनखंड के रूप में आना चाहिए, या कोई एगो आया, दोनों में से कोई एगो, तब वो शांत दशमलव है। जिससे हम इसको तोड़ के दिखाते हैं। 31/25 यहाँ तोड़ रहे हैं, ठीक है। 5 से 5 6 23, 1 बच गया, 5 1 10, 5 से 5 1 5, 5 1 10, 2 बच गया, 5 25, 5 से 25, 5 से 5, मतलब 5 के पावर 5 आया। 13 बटा में 5 के पावर 5 आया, या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो गुणनखंड में हम कर दे रहे हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक, बराबर 13 बटा में 5 के पावर 5। 13 बटा में 5 के पावर 5 अब आया, तो ये हमारा हम बताए थे कि 2 के रूप में रहना चाहिए चाहे 5 के रूप में रहना चाहिए, या तो 2 या तो 5 या दोनों, तीनों शर्त है। ये पहला 2 या 5 या दोनों रहेगा तो हमारा शांत दशमलव होगा। तो ये दशमलव कौन सा दशमलव हुआ, शांत दशमलव प्रसार हुआ। तो इसको इसलिए लिख देंगे, इसलिए नहीं, यहाँ पे लिखते हैं चूंकि यह 5 के पावर 5 हर का लिखते हैं, हर का गुणनखंड हर का गुणनखंड 5 के पावर 5 के रूप का है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है, ठीक। यहाँ पे अब हमको चेक करना है कि शांत दशमलव है या नहीं। अब देखिए पहला क्वेश्चन में तो हम लोग बिना लंबी बिना भागा दिए ये कर रहा है, बिना भाग दिए हमको जांच करना है। तो हम भाग तो दिए नहीं है, इसको क्या किया, हर का गुणनखंड कर दिया। हर का गुणनखंड करने के बाद यानी क्यू का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमारा अगर 2 के रूप में या 5 के रूप में आए या दोनों के रूप में आएगा तो हमारा क्या होगा, शांत दशमलव होगा। अब शांत दशमलव जो है तो दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि जो शांत दशमलव है उसको दशमलव प्रसार में भी बदलना है। इसको हम बदल के दिखा दे रहे हैं, यहीं पे बदल दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग क्या कीजिएगा, अगले क्वेश्चन में आप लोग बारीकी से जो शांत है उसको अलग छांट लीजिएगा, उसको बना लीजिएगा। हम एक ही क्वेश्चन में हम दोनों क्वेश्चन को बना दे रहे हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 13 बटा में 5 के पावर 5 आया, कुछ करना नहीं है,
हम जब भी तुमको दशमलव प्रसारण में बदलने के लिए जब भी कहेगा 7 दशमलव का नियम होता है, तो उतना ही से 2 लाना है। जितना पावर इसका है उतना पावर इसमें गुना करेंगे, ऊपर भी उतना ही से, तभी ना बराबर पड़ जाएगा। यहाँ से 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 पड़ जाएगा, तो बात बराबर पड़ेगा। अगर गुना कर रहे हैं तो गुना ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे, भाग दे रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे, जोड़ेंगे तो ऊपर भी जोड़ेंगे नीचे भी जोड़ेंगे। तो इसलिए दोनों प्रक्रिया अगर दोनों तरफ होगा तो क्या होगा, दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। इसलिए ये तो पड़ जाएगा, लेकिन घटाना नहीं है, ध्यान देना। 13 बटा में 2 के 5 बार करेंगे तो 32, और इसको हो जाएगा 10 के पावर 5। अब 13 गुना 32 बराबर कितना आएगा, 416। 416 बटा में 10 के पावर 5। अब क्या करेंगे, देखिए कुछ करना नहीं है, 1 2 यहाँ पे पहले 416 लिख दीजिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, एक यहाँ से 4 और एक यहाँ से ये 5, और यहाँ पे पॉइंट बैठा दीजिए। ये तुम्हारा ये हो जाएगा 416 तो 3 अंक हो गया, 2 अंक ये 2 जीरो बैठा दिए। जितना पावर रहेगा उतना ही अंक के बाद पॉइंट बैठाया जाता है, पीछे से गिना जाता है। तो हम पीछे से गिने 1 2 3 और 4 5, ये नहीं कि आगे हम करेंगे, आगे नहीं, पीछे से गिना जाता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन के लिए सत्रह बटा में 8, 17 बटा में 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 के पावर 3 के रूप में है, इसलिए यह शांत दशमलव होगा। अब शांत होगा तो फिर अब कंडीशन हम बताए थे, दूसरा क्वेश्चन भी इसी में बनाने के लिए बोले थे, तो दूसरा क्वेश्चन भी इसी में बना दे रहे हैं। फिर वही चीज प्रक्रिया आखिर दूसरा में हम करेंगे, उससे बढ़िया हम सोच रहे हैं कि पहला क्वेश्चन में ही दूसरा क्वेश्चन को एडजस्ट कर रहे हैं। ये आप लोग को सिर्फ इसमें पहला क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना है और ये वाला लिख देना है, ये वाला इतना ही चीज करना है, कुछ करना नहीं है पहला क्वेश्चन में। और दूसरा में ये करना है, दूसरा जो क्वेश्चन है तो उसमें दशमलव प्रसारण बदलने के लिए कह रहा है। तो दशमलव प्रसारण बदलने के लिए हमको दोनों तरफ में जितना 5 का है उतना 2 का करना होगा, करके इसके बाद दशमलव प्रसारण बदल देना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये वाला एक पहला क्वेश्चन का हो गया। ठीक, ऑप्शन यहाँ तक तो पहला क्वेश्चन हो गया ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन में 17 गुने 2 के पावर 3, फिर हम बोले थे ना जितना रहेगा उतना पांचों के लाना होगा, ऊपर एक 5 के पावर 3 से 17 बटा में ये हो जाएगा 10 के पावर 3, गुना करने पर ये 125, 17 में 125 से गुना करेंगे कितना आएगा बताइए, 21 25, 21 25 बटा में 10 के पावर 3। अब कुछ करना नहीं है, 3 है ना, पहले 21 25 लिखते हैं, 21 25, ठीक, 21 25 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट बढ़ जाएगा 2 पॉइंट 1 2 5, फिर से इसको लिख रहे हैं 2.125 आंसर हो जाएगा। 3 अंक के बाद 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक के बाद बैठा दिए। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 64 बटा में 455, 64 बटा में 455, इसको भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
इसे खंड करके दिखाए थे, इसमें खंड करेंगे इसको भी। 64 बटा में 5 गुने 7 गुने 13 आएगा। ठीक, 5 गुने 7 गुने 13। तो अब देखिए यहाँ पे 5 आ गया, शांत होगा। शांत होने के लिए हम बताए थे सिर्फ दो ही चीज होना चाहिए, 5 और 2, उसके अलावा तीसरा कोई भी आता है तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 5 गुने 7 गुने 13 के रूप का है, इसलिए यह अशांत दशमलव प्रसार है। बस यही तो करना है, इसको खंड करना है। 5 के अलावा 2 के अलावा और तीसरा कोई चीज आ गया तो वह नहीं होगा। चौथा में आते हैं, मैं देख रहा वीडियो बन रहा है। अब आते हैं इसमें चौथा क्वेश्चन को रहे हैं 15 बटा में 1600, 15 बटा में 1600, 15 बटा में इसको खंड करेंगे 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या आ गया, दोनों के रूप में आ गया। हम बताए थे या तो एक के रूप में या तो दोनों के रूप में आया तब पर भी शांत होगा, क्योंकि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 6 5 के पावर 2 के रूप का है, इसलिए यह शांत दशमलव होगा। ठीक, चौथा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, चौथा में कंडीशन सेकंड आता है कि अगर शांत है तो उसको दशमलव प्रसार में बदलना है। 15 बटा में 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2 न है। अब क्या करेंगे, दोनों के बराबर पावर बराबर लाना है। 5 के पावर 4 से गुना कर देंगे, इसमें इधर भी 5 के पावर 4 से गुना करेंगे। 5 के पावर 4 से गुना करने के बाद कितना आएगा, 15 गुना 625, 5 50 25, 5 125, 5 625, ये 2 के पावर 6, 5 के पावर 6। फिर क्या करेंगे, गुना करेंगे। 15 गुना 625 बराबर 9375, 9375 आएगा। अब बटा में 10 के पावर 6, 9375। देखिए फिर से पीछे से गिनेंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक और 1 अंक 6। ठीक, यहाँ पे पॉइंट 0.009375, यही आंसर होगा। चौथा तक हो गया। अब पांचवा, कुछ करना नहीं है, 29 बटा में 343 करना है। 29 बटा 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 29 गुने 7 गुने 7 गुने 7, यानी कि 29 बटा में 7 के पावर 3, क्योंकि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 7 के पावर 3 के रूप का है, इसलिए यह अशांत दशमलव होगा।
देखिए अब यहाँ पे तो 343 था, हम बोले थे 2 या 5, लेकिन इसके अलावा 7 आ गया ना, तो नहीं होगा। अब यहाँ पे अब दिया हुआ है क्वेश्चन, पहले से तोड़ के अब दे दिया है, छठा जो क्वेश्चन है पहले ही से तोड़ दिया है, तो कुछ करना नहीं है, इस सीधे लिख देना है, क्योंकि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 के रूप का है, इसलिए यह शांत दशमलव होगा। अब देखिए, अब शांत दशमलव होगा, तो शांत दशमलव होगा तो उसके लिए शर्त दिया गया था कि अगर शांत दशमलव है, दूसरा क्वेश्चन में शांत दशमलव है, तो इसको किस रूप में बदलना है, दशमलव प्रसार में बदलना है। तो कुछ करना नहीं है, 23 बटा में 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। अब देखिए यहाँ पे 2 ही गो है, यहाँ पे 3 गो है, तो एक और चाहिए ना, तो 5 के पावर 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो गया। और यहाँ पर जितना से किए थे वो एक्स्ट्रा काम किए, जितना एक्स्ट्रा काम किया जाता है, अगर गुना कर रहे हैं एक्स्ट्रा में तो भागा भी एक्स्ट्रा में करेंगे, जोड़ रहे हैं तो घटाव भी करेंगे, ताकि बात बराबर पड़ेगा। तो यहाँ से गुना किए तो यहाँ भी 5 के पावर 1 से गुना कर देंगे, तो कटाएंगे तो बात बराबर पड़ जाएगा। 23 बचे, ये हो जाएगा 115 बटा में इस पे देखते हैं, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3, इसको करते हैं तो 115 बटा में 10 के पावर 3 बराबर 1 1 5। यहाँ से देखिए 1 2 3, यहाँ पॉइंट भी डालेंगे 0.115, 0.115 आया। अब सातवां में चलते हैं, सातवां 129 बटा में 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5, क्योंकि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5 के रूप का है, इसलिए यह अशांत दशमलव प्रसार होगा। देखिए हम बताए थे ना, 2 भी आ गया यहाँ पे, देखिए ये 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, लेकिन इसके अलावा तीसरा भी चीज आ गया। हम कहते थे या तो ये वो कंडीशन 2 भी आ रहना चाहिए तब हो जाएगा, 5 रहेगा तब पर भी हो जाएगा, 7 रहेगा नहीं होगा, तीसरा अगर होगा तो नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखिए 2 के पावर 2 5 के पावर 7, ये तो दोनों तो आ गया, लेकिन तीसरा भी कंडीशन आ गया। तीसरा जब कंडीशन आ जाएगा तो उसमें नहीं होगा, तो जब नहीं होगा इसलिए क्या कर देंगे कि इसको आसान दशमलव प्रसार है। 8वां आते हैं, 8वां में है 6 बटा में 15, 6 बटा में 15, 3 के 5 कटेगा, 3 के 6 3 5 15, 2 बटा में 5, ये तो सीधे लिख देंगे ना, 5 के रूप में है ना, क्योंकि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 1 के रूप में है, इसलिए यह शांत दशमलव है। अब शांत दशमलव हो गया तो इसको क्या करेंगे,
2/5, एक और चाहिए ना, 2 भी चाहिए ना, लेकिन 5 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 ही करेंगे, ऊपर भी 2 से करेंगे तो बात बराबर पड़ जाएगा। तो कितना जाएगा 4/10, कई अंक के बाद एगो जीरो है, एक अंक के बाद 4, एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट 0.4 हो गया। नौवा है 35/50, 35/50, 5 से 5 7 35, 5 दाम 50, 7/10 बराबर 7/2 गुने 5 आ गया 2 गुना 5 के रूप में। तो यह शांत दशमलव होगा, यह शांत दशमलव प्रसार होगा। उतना लंबा नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, भागा देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो पहले सब है ही है, 2 और 5 खुद हमको है, जब है तो कुछ करना नहीं है, जब नहीं रहता 2 और 5 के रूप में मतलब बराबर पावर नहीं रहता, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, और पावर अलग अलग रहता तब हम गुना भागा करते हैं, लेकिन दोनों का पावर बराबर आ गया है, तो जब बराबर आ गया है तो कुछ गुना भागा करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, 7, एक अंक के बाद पॉइंट 0.7 आंसर हो गया, ठीक। अब 10वां 77/210, 77/210, 7 से 11 बार में 7 21 30, 11/30, 11, तो इसको 2 गुने 2 3 6 5 30, 2 गुने 3 गुने 5, 2 3 भी आ गया, 5 को छोड़ करके 2 और 5 के अलावा तीसरा भी आ गया। जब हम बताते हैं कि 2 के अलावा तीसरा कोई आएगा, वो नहीं होगा, आसान हो उसको लिख देंगे सीधे, अब आसान है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, 2 पार्ट का थ्योरी के साथ मिलेंगे, 2 पार्ट का थ्योरी अगले नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। पहले मेन बेसिस से हम लेकर चलते हैं, और अगर अच्छा लगे ये हमारा पढ़ाई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।